हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी केयर की इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड लेटर्स। बच्चों, एप्लीकेशन और लेटर होता क्या है। देखो बच्चों, आप कभी भी स्कूल में कोई लीव या कोई छुट्टी लेते हो तो आपको एप्लीकेशन देनी होती है। सीधी सी बात है, ठीक है। आपको आपको कुछ भी अपना किसी को बताना होता है, आपको लेटर देना होता है। तो आज हम वही टॉपिक कवर करेंगे कि किस किस तरीके के होते हैं, आप किस किस तरह से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो वो सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। मे बी हम आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। यह आपका हमारे साथ डेमो क्लास है, तो हम ट्राई करेंगे हम आपको बेस्ट से बेस्ट समझाएं। बाकी आपके ऊपर है, आप उसे किस तरह लेते हैं। हम तो अपना पूरा कोशिश करेंगे जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एप्लीकेशन एंड लेटर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। देखो, पहले वह हिंदी में समझते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश में समझते हैं। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मान लो किसी चीज़ की हिंदी नहीं पता तो आप उसे समझ ही नहीं सकते, मेरा मानना है, ठीक है। इसलिए हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी वालों को इंग्लिश और इंग्लिश वालों को हिंदी को समझ में आ सके, ठीक है। तो ये हमारा मोटिव है। चलो, पहले हिंदी में समझते हैं और उसके बाद इंग्लिश में समझते हैं। चलिए, देखो बच्चों, क्या होता है। लेखन संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब संवाद मतलब वार्तालाप। देखो ना, संवाद मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। आवेदन लेखन और पत्र लेखन सूचना साझा करने का औपचारिक और अनौपचारिक तरीके हैं। देखो क्या है, राइटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेट, मतलब बातें करने का, ठीक है। एप्लीकेशन राइटिंग एंड लेटर राइटिंग आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज टू शेयर इंफॉर्मेशन। मेरे आपका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा क्या होता है। होता क्या है, राइटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट वे टू कम्युनिकेट। बात करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि कैसे आप बात करते हैं, कैसा वो वे होता है, वो सब, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, एप्लीकेशन राइटिंग क्या होता है। देखो, आवेदन एक प्रकार का औपचारिक पत्र है जो किसी चीज़ के लिए निवेदन करने हेतु लिखा जाता है। मतलब आप अपने स्कूल में कोई मान लो किसी से आपको मतलब छुट्टी चाहिए, तो आप अपने प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख के दोगे, तो आप किस तरह लिखोगे वो चीज़ बताएंगे। देखो, एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर रिटर्न टू रिक्वेस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करने के लिए होता है ना। हम आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे अपनी बात समझाना चाहते हैं, पर आप उनसे रिक्वेस्ट तो करेंगे ना पहले, तो वो चीज़ समझाने का एप्लीकेशन एक तरीका है, ठीक है। मैं भी आपका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। देखो बच्चों, पहले आता है स्ट्रक्चर, कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, वो सब। देखो, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब सेंडर का एड्रेस, मतलब जिसने भेजी है उसका एड्रेस वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तिथि, मतलब डेट, कि आप किस तारीख है वो तारीख जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, मतलब रिसीवर का एड्रेस, मतलब जो उसे रिसीव करेगा, है ना, उसका एड्रेस। उसके बाद है विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, मतलब किस विषय पर आप अपना एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अभिवादन, मतलब सैल्यूशन, मतलब आप अभिवादन कीजिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होता है ना, वो सब होता है, ठीक है। उसके बाद है आवेदन का मुख्य भाग। आवेदन का मुख्य भाग मतलब बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसका समापन व हस्ताक्षर, मतलब उसका जो ख़त्म होता है ना, लास्ट होता है वो चीज़, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। तो ये होता है स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का, कि एप्लीकेशन आप कैसे कैसे लिखते हो, उसमें क्या क्या चीज़ जरूरी होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, विषय। देखो, पहले हिंदी में समझते हैं, इसका इंग्लिश में भी समझाएंगे। देखो, बीमारी के कारण अवकाश का मतलब अवकाश का आवेदन। तो ये आप एग्जाम्पल लेकर एप्लीकेशन के एप्लीकेशन आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो विषय में क्या है, बीमारी के कारण अवकाश का आवेदन, मतलब आपको कोई बीमारी है, आप उसके लिए छुट्टी लेना चाहते हैं। बच्चों, ये एग्जाम्पल है, हम आपको समझा रहे हैं, है ना। उसके बाद आदरणीय सर, मतलब रेस्पेक्टेड फुली सर, है ना। उसके बाद मैं अस्वस्थ हूँ और 10 से 12 सितंबर तक विद्यालय नहीं आ सकूँगा, कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें। बच्चों, ये नॉर्मल है, बाकी आपके जो आपके पास पीडीएफ आएगी, आप उसमें अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे कैसे एप्लीकेशन होती है। आपका एप्लीकेशन का उसमें एक परफॉर्मा भी डाल देंगे कोई लिखकर, वो भी आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको धन्यवाद देना जरूरी होता है। आपका आज्ञाकारी शिष्य
राहुल, ऐसा होता है ना वो चीज़। ये है एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार अब इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं, इंग्लिश में कैसे होता है। देखो सब्जेक्ट, अब इंग्लिश में आप कैसे करेंगे। देखो इंग्लिश में आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मतलब आपने एप्लीकेशन देना सिक लीव के लिए, एप्लीकेशन देना सब्जेक्ट में आपने लिख दिया। ठीक है, उस पर एक्सपेक्टेड सर आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड विल नॉट टू बी एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम 10th to 12th सितंबर, मतलब मैं 12 से 12 सितंबर के बीच में स्कूल नहीं आ सकता बिकॉज मुझे सिक है, मतलब मुझे बुखार है। काइंडली ग्रांट में लीव, कृपया मुझे अवकाश देने का प्रदान करें। थैंक यू, योर्स ओबिडेंटली राहुल। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक तरीका हो गया एप्लीकेशन लिखने का जो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल तरीका है। इसमें सबसे पहले आप वो लिखेंगे जहाँ आपको देने था सेवा में श्रीमान, मतलब टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, वो सब होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन लिखने का। आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ समझते हैं, चलिए। तो कॉमन टॉपिक होते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन के नॉर्मल टॉपिक होते हैं जो यूज़ ज़्यादातर होते हैं। देखो उसमें सबसे पहले आता है बीमारी की छुट्टी, जो हमने भी पढ़ी, सिक लीव, ये तो सबसे कॉमन टॉपिक। उसके बाद शुल्क में छूट, मतलब जो फ़ी होती है उसका कंसेशन, है ना। उसके बाद आता है पारिवारिक समारोह के लिए, मतलब लीव फॉर फैमिली फंक्शंस, मतलब कोई फैमिली फंक्शन है आप उनके लिए छुट्टी लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है छुट्टी यात्रा की अनुमति, मतलब परमिशन फॉर ट्रिप, आप ट्रिप के लिए परमिशन लेना चाहते हैं वो सब। उसके बाद आता है प्रवेश अनुरोध, मतलब एडमिशन रिक्वेस्ट, एडमिशन की रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है सर, तो बच्चे थोड़े से कॉमन टॉपिक थे जो एप्लीकेशन में होते हैं, तो ये कॉमन टॉपिक ज़रूरी थे इसलिए हमारा को बताए। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं और आगे क्या क्या है। देखो उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन टाइप होते हैं, तो वो सब देखो। पत्र मुख्य रूप से दो भाग के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, औपचारिक, मतलब आधिकारिक छुट्टी कार्यों के लिए, है ना, और एक होता है अनौपचारिक पत्र, मतलब निजी संवाद के लिए। देखो कैसे होता है, इंग्लिश में समझो। लेटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस और इनफॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये लेटर्स के टाइप थे, दो टाइप्स में होते हैं। कौन कौन से, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। मतलब एक तो ऑफिशियली, मतलब आप किसी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आप उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनसे आप कैसे बात करेंगे वो आप फॉर्मल लेटर में लिखोगे। ठीक है, एक होता है यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब आप खुद पर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखो उसका आता है फॉर्मल लेटर राइटिंग, मतलब फॉर्मल लेटर की जो आप राइटिंग करते हैं वो कैसे होती है। फॉर्मल लेटर राइटिंग, उसमें क्या क्या होता है। देखो आधिकारिक कार्यों के लिए लिखा जाता है, जैसे आप किसी अपने प्राचार्य से बात कर रहे हैं, या कोई संपादक है, किसी का प्रबंधक है, आप उन्हें जब और लेटर देते हैं तो आप उनसे फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। ठीक है, मतलब भाषा में विनम्रता होती है, मतलब बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल सही होती है, नॉर्मल लैंग्वेज होती है, स्पष्ट, मतलब आप बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर बात करेंगे उनसे। ठीक है, और औपचारिक होना चाहिए, मतलब फॉर्मल होनी चाहिए। तो क्या होता है, देखो यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को देते हैं, या कोई एडिटर हो गया, या कोई मैनेजर हो गया, या कोई आप किसी मतलब आप मान लो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं या मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, या प्रेसिडेंट हो गया उन्हें लिख रहे हैं, तो आप उन्हें फॉर्मल लेटर ही लिखेंगे, है ना, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो क्या है, लैंग्वेज मस्ट बी पोलाइट, क्लियर एंड फॉर्मल। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। तो ये होता है फॉर्मल लेटर। आगे बढ़ते हैं। देखो उसका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, मतलब फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो सबसे पहले होता है प्रेषक का पता, मतलब सेंडर का एड्रेस, सेंडर का सबसे पहले एड्रेस होता है। उसके आती है डेट, मतलब दिनांक, उसका क्या आती है, डेट, मतलब क्या तारीख है, किस तारीख को आप दे रहे हैं पत्र, वो चीज़। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, बिल्कुल उसकी तरह ही है जैसे एप्लीकेशन का था, सेम ऐसा ही है। ठीक है, आपने प्राप्तकर्ता का पता दिया, रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया, विषय। ठीक है, उसके बाद आपने अभिवादन दिया, सैल्यूटेशन दिया, है ना, फिर आपने मुख्य भाग दिया, बॉडी, उसका समापन, क्लोजिंग। तो ये एक फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर था जो हमने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उसका आता है एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, देखो कैसा होता है। अपने देखा हिंदी में, देखा अपने क्षेत्र में स्वच्छता के बारे में, एक सेकेंड सॉरी,
अपने क्षेत्र में स्वच्छता के बारे में संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है। आदरणीय महोदय, मैं आपको समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में खराब स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मतलब बॉडी आप लिखते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद आप थैंक्स लिखेंगे, बस इतना होता है। देखो इंग्लिश में, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट क्लीनलीनेस इन योर लोकेलिटी। मतलब जो आपकी लोकेलिटी है, अब उसमें क्लियरिटी के लिए आप लिख रहे हैं पत्र। ठीक है, कैसे लिखेंगे? रेस्पेक्टेड सर, थ्रो योर न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज़पेपर द्वारा, आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स पुअर क्लीनलेंस, मतलब क्लीन लाइन्स इन योर माई लोकेलिटी, मतलब मेरी लोकेलिटी में। इसके आगे आप बॉडी कंटिन्यू करेंगे जिससे आप उनको समझा सकें अपनी बात अच्छी तरह। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। ठीक है, मैं भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या होता है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए फॉर्मल लेटर के। चलिए, उसके आते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? मतलब आप अपने किसी मित्र, मतलब आपके जो फ्रेंड हो गए, उनसे बात करें, मतलब आपको उनसे बात करनी है, आप उन्हें लेटर लिख के बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे जो बात करेंगे आप इनफॉर्मल लेटर में, मतलब अपने तरीके से बात करें। दोस्तों से कौन फॉर्मल तरीके से बात करता है? ठीक है, तो इसलिए मित्रों के लिए अपने माता पिता से बात करेंगे, उनसे भी इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, उनसे भी। तो इन्हें लिखा जाता है, मतलब भाषा मित्रवत, मतलब फ्रेंडली और पर्सनल, व्यक्तिगत होती है। समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। तो यूज टू राइट टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स, टोन इज़ फ्रेंडली एंड पर्सनल। इसमें आता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ये हमारी इनफॉर्मल। आगे देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, सबसे पहले आता है प्रेषक का पता, मतलब भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस, फिर आते हैं तिथि, मतलब डेट, उसके आता है अभिवादन, मतलब सैल्यूटेशन, उसके आता है मुख्य भाग, है ना, मुख्य भाग है प्रस्तावना, विषय, अंत, ये होता है ना, उस मतलब बॉडी, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, एंडिंग। और ठीक है, उसके आता है समापन, मतलब आपका सैन्य आदि, मतलब क्लोजिंग, योर्स लविंगली आदि, etc। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो अपनी गर्मी की छुट्टी के लिए, अपनी गर्मियों की छुट्टी के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखें। मतलब आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। आप कैसे लिखेंगे कि भाई मेरी छुट्टी पड़ गई, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे नॉर्मल बात करेंगे ना। तो अपनी गर्मियों की छुट्टी के लिए आप उनसे बात करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है और कोई ज़्यादा खास नहीं है, एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं डिफरेंस, मतलब एप्लीकेशन लेटर में डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो, पर्पज़, मतलब एप्लीकेशन में क्या होता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप लीव मतलब छुट्टी मांगते हैं, आप परमिशन मांगते हैं किसी से। लेटर में क्या होता है, आप किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये शेयरिंग थ्रू, मतलब शेयरिंग थाउट्स, मतलब थॉट्स उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये पर्पज़ होता है। मतलब एप्लीकेशन में क्या आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे किसी कीन लीजिए, या आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे छुट्टी दे दीजिए, या आप किसी से रिक्वेस्ट परमिशन मांगेंगे उनसे। तो एप्लीकेशन में होता है। लेटर में क्या होता है, आप उन्हें इन्फॉर्मेशन, मतलब आप उन्हें जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ अपने जो थॉट्स हैं आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, टाइप, मतलब ये हमेशा फॉर्मल होता है एप्लीकेशन, और लेटर जो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। ठीक है, टोन, अब टोन क्या, स्ट्रिक्टली पोलाइट, मतलब स्ट्रिक्टली आप स्ट्रिक्टली बात करेंगे। ठीक है, और इसमें पोलाइट और फ्रेंडली दोनों होती हैं लेटर में। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारी एप्लीकेशन लेटर के बारे में, तो जो आपको समझनी जरूरी थे, इसलिए हमने आपको ये भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब जो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करके देखने हैं घर पर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है राइट एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, मतलब आपको अपनी जो फीस है उसे वो कम करानी है, तो आप उसके बारे में एप्लीकेशन लिखेंगे अपने जो आपके प्रिंसिपल सर हैं उन्हें, है ना। तो वो हो गया। उसके बाद राइट एप्लीकेशन फॉर हाफ डे लीव। ठीक है, मतलब आप अपने आधे दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, राइट लेटर टू फ्रेंड, मतलब आप किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं उन्हें बर्थडे पर बुलाने के लिए, है ना। तो लेटर टू एडिटर, मतलब किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं आपके वाटर प्रॉब्लम, मतलब कि आप पानी की कोई चिंता चल रही है उसे बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद लेटर टू प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल सर को लेटर लिख रहे हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, मतलब जो टीसी है आपको अपने स्कूल में, मतलब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आप 8th क्लास में कहीं और पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में कहीं और पढ़ना है, तो इसके आप जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिएगा वो आप प्रिंसिपल से आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे या लेटर लिखेंगे, मतलब आपको बताएंगे, है ना। तो उसके बाद लेटर टू फ्रेंड टेलिंग अबाउट न्यू हॉबी, मतलब आपकी कोई नई हॉबी है, आप उसके बारे में बताना चाहते हैं अपने दोस्त को, तो आप उसके लिए लेटर लिखेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको घर पे करके देखने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही था। मे भी आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको अच्छी तरह समझा सकें। ठीक है, और बाकी बच्चों
हमारी अभी स्टार्टिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कम समझ में आए, लेकिन हमने अपना तो पूरा कोशिश किया है। बाकी आपको PDF भी शेयर कर दी जाएगी, जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़ें और अच्छी पढ़ाई को अपने साथ दें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।